नमस्कार दोस्तों। ईरानी विदेश मंत्री से एक अमेरिकी चैनल एनबीसी के एंकर ने एक अहम सवाल पूछा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में जमीनी स्तर पर सैनिकों की तैनाती से इनकार नहीं किया है। क्या आपको अपने देश में अमेरिकी हमले का डर है? ईरानी विदेश मंत्री ने इस सवाल का जो जवाब दिया है वो अमेरिका और इजरायल का साझा हमला झेल रहे ईरान के हौसले का सबूत है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा, नो वी आर वेटिंग फॉर देम, यानी नहीं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एनबीसी के एंकर ने दोबारा पूछा, क्या आप यूएस मिलिट्री के ग्राउंड ट्रूप्स का इंतजार कर रहे हैं? ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, हां, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम उनका मुकाबला कर पाएंगे और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। ईरानी विदेश मंत्री का यह इंटरव्यू आज सुबह से सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर वायरल है। मैं चाहता था कि उस इंटरव्यू का कुछ हिस्सा आपको सुनाऊं, खासकर यह हिस्सा जहां सीधे सीधे वो अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन कॉपीराइट का मसला होता है, इसलिए मैंने सोचा कि उनकी बात को आप तक पहुंचाऊं। अमेरिका के मिलिट्री पावर के सामने ईरान चाहे जितना कमजोर हो, ईरान के आसमान में अमेरिकी और इजरायली बमवर्षक विमानों के चाहे जितने झुंड मंडरा रहे हों, चाहे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के बाद वहां जितनी भी तबाही हुई हो, ईरान न तो सरेंडर करने को तैयार है, न ही इजरायल समेत वेस्ट एशिया के 1 दर्जन देशों पर मिसाइलों की बारिश रोकने को तैयार है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कल भी फारस की खाड़ी में मिसाइल दागकर अमेरिकी तेल टैंकर को तबाह कर दिया था। कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला करके 9,000 करोड़ के अमेरिकी रडार को बर्बाद कर दिया था। 5,000 किलोमीटर तक से आने वाली मिसाइलों को ट्रैक करने वाला यह अमेरिकी रडार, अत्याधुनिक रडार यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ईरान के ड्रोन को भेद नहीं पाया और ईरान के ड्रोन ने उसे निपटा दिया। रडार उसे पकड़ नहीं पाया। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत, बहरीन और यूएई में 20 अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचाया है। ईरानी मिसाइल हमलों के डर से 20,000 से ज्यादा अमेरिकी खाड़ी देशों से वापस अपने मुल्क लौट चुके हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को बचने और लौटने के लिए एडवाइजरी जारी की है। यह सब तब हो रहा है जब ट्रंप के ताजा बयान के मुताबिक 3 दिन में ही ईरान के जहाज खत्म हो गए, एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी खत्म हो गए, ईरान के पास कोई वायुसेना भी नहीं है, उनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है, उनके सारे एयरक्राफ्ट खत्म हो गए। और इसमें कोई शक नहीं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम या वायुसेना इजरायल और अमेरिका के मुकाबले उसकी कोई हैसियत नहीं है। ईरानी आसमान में अमेरिका और इजरायल का कब्जा है और ट्रंप यही कह रहे हैं, लेकिन ईरान का जवाब अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। They don't know what's happening. But we have the greatest military anywhere in the world. Their navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone. So they have no air force. They have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone. Launches are gone. About 60% and 64% respectively. मतलब ट्रंप के मुताबिक ईरान का अब सब कुछ तबाह हो चुका है, जबकि हालत यह है कि ईरान की मिसाइलें आग बनकर इजरायल और अरब देशों के अमेरिकी ठिकानों पर लगातार बरस रही हैं। एनबीसी के साथ करीब 30 मिनट के इंटरव्यू में ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि हम अब अमेरिका से कोई समझौता नहीं चाहते, हमने सीज फायर के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं किया है, हमें अमेरिका से निगोशिएट करने की अब कोई वजह नहीं दिखती। हम 2 बार निगोशिएशन के लिए तैयार थे, दोनों बार अमेरिका ने निगोशिएशन के बीच में हमला किया है। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उन दावों का भी खंडन किया है कि ईरान हमले नहीं झेल पा रहा है और अब समझौता करना चाहता है, लेकिन हम उसे यह मौका नहीं देंगे, ट्रंप ने कहा था। ईरानी विदेश मंत्री ने 2 टूक लहजे में कहा कि हमने अमेरिका को ऐसा कोई संदेश या मैसेज नहीं दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान किसी भी सूरत में अमेरिका और इजरायल की साझा ताकत के सामने झुकने या सरेंडर करने या घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने भी अमेरिकी अधिकारियों के बयानों का हवाला देकर कहा है कि अमेरिका कई हजार सैनिकों के साथ ईरान के जमीनी इलाके में घुसने का इरादा रखता है, लेकिन इमाम खोमेनी और इमाम खामेनेई के ईरानी योद्धा आपके इंतजार में हैं। वे उन भ्रष्ट अमेरिकी अधिकारियों को शर्मिंदा करने को तैयार है, हजारों को मारकर और पकड़कर। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अमेरिका से कोई समझौता नहीं करेंगे। दिल्ली में
रायसीना डायलॉग में हिस्सा ले रहे ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादा ने कहा कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल का हमला अब अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। उन्होंने कहा कि तेहरान के पास अमेरिकी और इजरायली हमले के खिलाफ देश की हिफाजत के लिए बहादुरी से लड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमने कसम खाई है कि हमारा देश आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक लड़ेगा। फारस की खाड़ी में अमेरिकी रडारों की मौजूदगी के बावजूद ईरानी मिसाइलों के टारगेट अचीव करने को लेकर तंज करते हुए ईरान के उप विदेश मंत्री ने पूछा कि क्या अमेरिकी रडार वहां मछली पकड़ने के लिए तैनात है। अमेरिकी हमले में जब ईरान के सुप्रीम लीडर समेत 100 से ज्यादा कमांडर्स और लीडर्स मारे जा चुके हैं, 250 स्कूली बच्चों समेत 1200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 5000 से ज्यादा बम जिस ईरान पर गिराए जा चुके हैं, लगातार बमबारी की वजह से बिजली और पानी की किल्लत से जो ईरान जूझ रहा है, दुनिया का सुपर पावर होने का दंभ भरने वाला अमेरिका जिस ईरान को बर्बाद करने के लिए पूरी ताकत झोंकने पर आमादा हो, उस ईरान की लीडरशिप अगर झुकने की बजाय अमेरिका की दादागिरी को चुनौती दे रही हो, तो इसका मतलब यही हुआ कि अमेरिका के लिए यह लड़ाई बहुत महंगी पड़ने वाली है। ईरानी नेताओं के ये बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब ट्रंप IRGC के कमांडर्स और ट्रुप्स को सरेंडर करने या फिर मौत के लिए तैयार रहने की धमकी दे रहा है। ट्रंप का यह ताजा बयान है आज सुबह का। And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. ईरान ने ट्रंप की इस धमकी की धज्जियां उड़ा दी है। अमेरिका और इजराइल के ग्राउंड ट्रूप से भिड़कर मरने और मारने का ऐलान कर रहा है। इस बीच ट्रंप ने अपने दादागिरी वाले अंदाज में यह भी कह दिया कि उन्हें ईरानी सत्ता के शीर्ष पर मारे गए सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे की ताजपोशी मंजूर नहीं। सोचिए जरा, जिस अमेरिका ने ईरान को अमेरिका और इजराइल पर खतरा बताकर 7 दिन पहले अचानक बमबारी शुरू कर दी, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया के लिए खतरा बताकर हमले का बहाना तलाशा, ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी, टारगेटेड ढंग से उनके पूरे कुनबे परिवार को, बेटी दामाद बच्चों को खत्म किया, उस अमेरिका का राष्ट्रपति डंके की चोट पर अपनी सनक का इजहार करते हुए कह रहा है ईरान में लीडरशिप के चुनाव में मेरी भी भूमिका होगी। यानी ईरानी जनता किसे अपना लीडर चुने अब अमेरिका तय करेगा, ट्रंप तय करेंगे। ट्रंप ने यह बयान तब दिया जब यह खबर आई कि अयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई उनकी विरासत संभाल सकते हैं। जिद और सनक की हदें पार कर चुके ट्रंप अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि ईरान के सत्ता पर कौन काबिज होगा यह वो तय करेंगे। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट से इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, खामेनेई's son is a lightweight, Khamenei's son is unacceptable to me, we want someone that will bring harmony and peace to Iran। मतलब ट्रंप के मुताबिक खामेनेई के बेटे लाइटवेट हैं, ट्रंप को एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस ट्रंप ने ईरान की संप्रभुता पर बमबारी करके UN चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून को जमींदोज कर दिया हो, वो ट्रंप कह रहे हैं कि हम ऐसे शख्स को चाहते हैं ईरान की सत्ता पर जो सद्भाव और शांति बहाल करे। दुनिया का स्वयंभू ठेकेदार और डॉन बनाया शख्स ईरान में अपनी कठपुतली सरकार चाहता है। वैसे ही जैसे 1979 में ईरानी क्रांति से पहले शाह पहलवी की वहां सरकार थी, अमेरिकी पिट्ठू की तरह काम करने वाले शाह को जिस ईरानी जनता ने धकिया कर सत्ता से उखाड़ फेंका था, जिस शाह पहलवी को अपने कुनबे के साथ बोरिया बिस्तर समेटकर देश छोड़कर भागना पड़ा था, उसी शाह का बेटा दशकों बाद रेजा पहलवी ईरान लौटने के सपने देख रहा है। हालांकि ट्रंप की लगातार चापलूसी के बाद भी वो ट्रंप के खांचे में फिट नहीं बैठ रहा है। ट्रंप के इन मंसूबों का जवाब ईरानी विदेश मंत्री ने यह कहकर दिया कि जो शख्स न्यूयॉर्क का मेयर नहीं नियुक्त कर सकता, आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क में मेयर कैसे चुनाव हुआ और कैसे ट्रंप को शिकस्त मिली, वो ईरान में नेता तय करने की बात कर रहा है। इस बीच खबर यह भी आई कि ईरान की जवाबी कार्रवाई से बौखलाए ट्रंप अब अपने प्लान बी पर काम कर रहे हैं। प्लान बी ये कि अमेरिका इराकी कुर्द लड़ाकों को भी हथियार और फंड देकर ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की साजिश में जुट गया है। जो खबरें आ रही है, टेलीग्राफ में खबर आई है कि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान में कुर्दों के विद्रोह को व्यापक हवाई सुरक्षा एयर कवर देगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इराक के कुर्द नेताओं से फोन पर बात की है। कुर्द एक जातीय अल्पसंख्यक समूह है जो लंबे समय से अपना अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी जेट पश्चिमी ईरान में कब्जा करने में उनकी मदद करेंगे। ट्रंप पहले भी ईरानियों से कह चुके हैं कि तेहरान की सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं, अपनी सरकार पर कब्जा कर लें। अब सोचिए जरा कि दुनिया का दादा बना ट्रंप
ईरान में लड़ाकों को फंड देकर, पैसा देकर, जेट का कवर देकर, हथियार देकर वहां ग्रिड या तख्ता पलट के लिए पूरी ताकत झोंकना चाह रहा है, अशांति फैलाना चाह रहा है, और यह कह भी रहा है। अब सोचिए कि ईरान की संप्रभुता को रौंद कर अमेरिका यह सब कर रहा है, और दुनिया के तमाम देश, भारत भी चुप है, बहुत सारे देश दबे छिपे शब्दों में आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप वही कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, मनमानी। इसी में खबर है CNN के सूत्रों के मुताबिक कि CIA कुर्द ताकतों को हथियार सप्लाई कर रहा है ताकि ईरान की सरकार के खिलाफ बड़ा विद्रोह भड़काया जा सके। इजरायल ने भी पश्चिमी ईरान में हमले किए हैं, जिससे लग रहा है कि हमले कुर्दों के पड़ोसी इलाकों से आगे बढ़ने का रास्ता साफ करने के लिए है। कहीं कुर्द समूहों के गठबंधन ने इलाके में सरकारी फौज के जवानों से अपील की है कि सरकार छोड़ दें और उनके साथ आ जाए। ये खबरें अलग अलग वेबसाइट में छपी है, जिसमें कहा जा रहा है कि सीरिया, इराक, तुर्की, ईरान में सक्रिय लगभग 2 लाख कुर्द विद्रोहियों को हथियार और फंड देने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अब इसका मतलब तो यह हुआ कि अमेरिका को अपनी ताकत, इजरायल और अमेरिका की साझा मिलिट्री पावर पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगा था कि 28 तारीख को जब अटैक किया अचानक, उन्हें लगा होगा कि खामेनेई समेत उनके 30-40 कमांडर्स, लीडर्स को हम मार देंगे बमबारी करके, और उसके बाद 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन में ईरान सरेंडर कर देगा, घुटनों के बल आ जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। उल्टा मतलब ईरान झुकने की बजाय 7वें दिन जंग के मैदान में डटा है। ईरान की ताकत कमजोर भी हुई है, कोई शक नहीं। भाई अमेरिका सुपर पावर है, हथियारों के मामले में, बमवर्षक विमानों के मामले में, मिसाइलों के मामले में, युद्धपोत के मामले में, और सबसे बड़ी बात सैन्य ताकत के लिए जो जरूरत होती टेक्नोलॉजी, वो सब कुछ है अमेरिका के पास। लेकिन ईरान के पास हौसला है, सदियों पुरानी वहां की संस्कृति है। वो ईरानी लोग हैं जिन्होंने शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका था। तो अमेरिका वहां जब जो चाहता है, रिजीम चेंज, तख्ता पलट, जब वो नहीं कर पा रहा है, या अमेरिकी ताकत के सामने जो भी लीडर्स, बचे खुचे लीडर्स हैं खामेनेई के मारे जाने के बाद, वो अमेरिकी प्रेसिडेंट की लाइन लेंथ पर नहीं आ रहे हैं, तब अमेरिका और इजराइल मिलकर एक कंस्पिरेसी रच रहा है कि कैसे कुर्द लड़ाकों को ईरान में चुनौती की तरह ईरान में उतार दिया जाए, अमेरिकी फोर्सेज या जेट के कवर फायर के साथ। अब सोचिए जरा कि अमेरिका क्या करना चाहता है ईरान में। शांति की बात करता है, सद्भाव की बात करता है, रिजीम चेंज की बात करता है, ईरानियों के हित की बात करता है। ट्रंप के बयान अगर आप पिछले जून में जब 12 दिन का संघर्ष चला तब और अब देखेंगे, दर्जनों बार ट्रंप ये बात कर चुके हैं। लेकिन अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड, इराक में क्या हुआ सबने देखा। सद्दाम हुसैन पर यह आरोप लगाया गया, सद्दाम हुसैन के रिजीम पर, कि वहां जनसंहार करने वाला हथियार बना रहा है इराक ऐसा, और उसके बाद जो अटैक हुआ कुछ मिला नहीं हुआ। सद्दाम हुसैन को फांसी मिली। लीबिया में वही हुआ, सीरिया में वही हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ सबने देखा। अब ईरान में अमेरिका क्या उसी तरह की चाल चल रहा है जैसा अमेरिका पहले चलता रहा, उसमें अमेरिका की शिकस्त हुई है। तो ये एक खबर है जो सब जगह आ रही है। अब देखना है कि कुर्द लड़ाके अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट से वहाँ क्या करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हवाई हमले से, चूंकि ईरान में रिजीम चेंज मुमकिन नहीं है, जिस ढंग से ईरान रिटेलिएट कर रहा है या जिस ढंग से ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही है, इसलिए इस पर भी बात चल रही है कि क्या वहाँ जो कहा जाता है कि ग्राउंड पर ट्रूप्स उतारे बिना रिजीम चेंज नहीं हो सकता, क्या अमेरिका इस दिशा में भी सोच रहा है। हालांकि आज एक खबर कहीं आई है कि ट्रंप ने अभी कहा है कि अभी ये जल्दबाजी होगी, इसकी ज़रूरत नहीं। इसके पहले ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग 3-4 बार इस तरह के बयान वैसे दे चुके हैं इशारों में। अब सवाल उठता है कि इस जंग में अमेरिका को क्या हासिल होगा, ये तो आगे पता चलेगा। ईरान कब तक लड़ेगा, ये भी आगे पता चलेगा। लेकिन तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से गोलीबारी और मिसाइल दागने या तेल टैंकरों पर हमले की खबर, हालांकि ईरान अधिकृत तौर पर इससे अभी इनकार कर रहा है। लेकिन दुनिया के देशों पर इसका असर अगले 8-10 दिन तक भी ये जंग चली अगर, तो दुनिया के तमाम देशों पर इसका असर दिखेगा और भारत पर भी दिखेगा, क्योंकि भारत के लिए 40% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जिसमें एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है, और ईरान का वहां बहुत दबदबा है, बहुत नैरो लाइन है जो ईरान के पास से वो गुजरती है, जहां से सब तेल टैंकर्स आते हैं। वहां भी हमले किए ईरान ने। अब इस युद्ध का खर्च, इस युद्ध पर अमेरिका जितना खर्च करेगा, जो हथियार खर्च करेगा, उसके बाद
अमेरिका की आर्थिक स्थिति तो इतनी मजबूत है कि शायद उसकी सेहत पर फर्क न पड़े। हालांकि अमेरिका से भी विरोध की आवाजें आ रही है, लेकिन दुनिया के देशों पर जो इसका फर्क पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उसके लिए जिम्मेदार है। और अगर ईरान में जिस तरह से अमेरिका 7वें दिन में हमला कर रहा है, जिस तरह से तबाही मचा रहा है, जिस तरह से अब हो सकता है आने वाले दिनों में यह युद्ध का स्केल और बड़ा हो जाए, हो सकता है अमेरिका अपने विनाशक हथियारों का इस्तेमाल करने लगे ईरान में, क्योंकि ईरान में उसकी जो योजना रही होगी 24-48 घंटे में ईरान में रिजीम चेंज किया, ईरान को पूरी तरह से घुटनों पर लाने की, उसमें अमेरिका नाकाम हुआ है 7 दिनों में। तो फिर आगे ये बहुत बड़े सवाल हैं, और उन सवालों का जवाब जैसे जैसे स्थितियां बदलेगी, जैसे जैसे हालात दिखेंगे, उसके हिसाब से बात करते रहेंगे। इस बीच खबर ये आ रही है कि अमेरिका के ईरान पर युद्ध के पहले 100 घंटों में अमेरिका का लगभग 3.7 अरब डॉलर खर्च हो चुका है, यानी हर दिन लगभग 891 मिलियन डॉलर, यानी हर रोज लगभग 90 करोड़ डॉलर अमेरिका का वहां खर्च हो रहा है। और इसका विरोध अमेरिका में होने लगा है कि आप अमेरिका को जानबूझकर बिना किसी जरूरत के ईरान में टांग अड़ाकर आपने वहां युद्ध के मुहाने पर अमेरिका को खड़ा किया, अमेरिका को झोंका, और उसके बाद दुनिया को युद्ध के मुहाने पर ले जा रहे। दुनिया के तमाम रक्षा विशेषज्ञ, मिलिट्री कमांडर्स जिन्होंने 30-30 साल, 40-40 साल मिलिट्री में काम किया अलग अलग देशों में, सबका आकलन अनुमान यह है कि ईरान न तो लीबिया है, न सीरिया है, न इराक है। इसलिए ईरान के साथ अमेरिका अगर उसी तरह से सोच रहा है जैसे उसने सीरिया या लीबिया या इराक में किया, तो अमेरिका की गलतफहमी ईरान दूर करेगा। और ऐसे भी ईरान में टॉप लीडरशिप के खात्मे के आज 7 दिन हो चुके उनकी किलिंग के, उसके बाद भी ईरान में मल्टी लेयर सिस्टम ऐसा जरूर डेवलप किया गया होगा खामेनेई की तरफ से या वहां की जो भी लीडरशिप होगी उसकी उनकी तरफ से, कि 7 दिन बाद भी ईरान में जो वहाँ के IRGC हैं, उनके जो कमांडर्स हैं, वो लगातार अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी लेयर सिस्टम खामेनेई के रिजीम में बना हुआ था, जिसकी शायद अमेरिका को उम्मीद नहीं रही होगी। बहरहाल आने वाले दिनों में जो कुछ होगा, आज कल परसों तरसों कितने दिन ये जंग चलती है, क्या हालात बनते हैं, इस पर लगातार हम जैसे तमाम लोग नज़र रखेंगे। जो कुछ दिखेगा जानेंगे, शेयर करते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।